भविष्य की दुनिया में सभी छोटे बच्चे फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जब एक बच्चा तैयार होता है तो उसे फैक्ट्री में कई तरह की जांचों से गुजारा जाता है और जब वह आखिरी स्टेज यानी परिवार टेस्ट पास कर लेता है तो उसे उसकी मुस्कान के आधार पर अलग किया जाता है। जो बच्चे आसानी से नहीं हंसते उन्हें प्रबंधक बच्चा यानी मैनेजर बना दिया जाता है। उन्हें छोटा सा सूट पहनाया जाता है, चमचमाते जूते, एक घड़ी, छोटा सा ब्रीफकेस और जरूरी चीज दूध की बोतल भी दी जाती है। फिर इन मैनेजर बच्चों को ऑफिस के छोटे छोटे क्यूबिकल्स में भेज दिया जाता है। इस कहानी का हीरो है डाबाओ, एक 7 साल का जिंदा दिल और कल्पनाशील लड़का। वो हर चीज को एक रोमांच की तरह देखता है क्योंकि वो इकलौता बेटा है। माँ बाप का सारा प्यार उसी को मिलता है। एक रात जब उसके माता पिता उसे सोने से पहले कहानी सुना रहे थे, उन्होंने पूछा, बेटा अगर घर में एक छोटा भाई आ जाए तो कैसा लगेगा? डाबाओ ने तुरंत जवाब दिया, मुझे भाई नहीं चाहिए, और सो गया। उसे क्या पता था कि उसका छोटा भाई तो फैक्ट्री में बन चुका है। अगली सुबह जब डाबाओ बालकनी में खेल रहा था, उसने देखा कि एक टैक्सी उनके घर के सामने आकर रुकी। टैक्सी से एक बच्चा उतरा, पूरा सूट बूट में, काले चश्मे लगाए हुए, जैसे कोई बेबी जेम्स बॉन्ड हो, और सीधा डाबाओ के घर के दरवाजे पर आ गया। अचरज की बात यह थी कि वो बच्चा उसका छोटा भाई था, जिसे उसके माता पिता ने नाम दिया छोटा बाबाओ। लेकिन डाबाओ को लगा कि ये बच्चा तो कोई चुड़ैल जैसा है। वह रो रो कर माँ बाप का सारा ध्यान खींच लेता था। अब उसके माँ बाप का सारा समय छोटे बाबाओ के साथ बीतने लगा, जिससे डाबाओ को बहुत अकेलापन और दुख महसूस हुआ। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब उसे पता चला कि छोटे बाबाओ के 2 चेहरे हैं। जब माँ बाप सामने होते हैं तो वह बहुत प्यारा बनता है, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, ये बच्चा डाबाओ को तरह तरह से परेशान करता है। एक रात माँ बाप थक कर सोफे पर ही सो गए, तभी अचानक घर का फोन बजा। डाबाओ फोन उठाने गया, लेकिन उसे लगा कि रिंगटोन ऊपर के कमरे से आ रही है। वह धीरे से छोटे बाबाओ के कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खोला और उसके रोंगटे खड़े हो गए। छोटा बाबाओ एक बड़े आदमी की आवाज में फोन पर बात कर रहा था। डाबाओ ने लाइट जलाई और कमरे में घुस गया। छोटे बाबाओ को समझ में आ गया कि उसका भेद खुल गया है। उसने साफ साफ कहा, मैं एक मिशन पर हूँ और मैं तुम्हारे माँ बाप का सारा प्यार ले लूंगा, तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। उस रात डाबाओ बहुत देर तक सो नहीं पाया। पहली बार उसे नींद न आने का एहसास हुआ, लेकिन अगली सुबह उसने ठान लिया, अब वह छोटे बाबाओ की साजिश को सबके सामने लाएगा।